चलिए आज हम लोग सीखेंगे क्या चीज निकालने के लिए, नोमेनक्लेचर करने के लिए सीखना है। किसका नोमेनक्लेचर करने के लिए सीखना है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे लिखाता है एग्जाम्पल के साथ आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। पिछले क्लास में आपको इसके बारे में सारा रूल बता दिए थे ना, कौन कौन सा नियम होता है, कैसे लिखना होता है। उस रूल के मदद से, उस नियम के मदद से आज एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल का नाम लिखते हैं। आज है ना, एग्जाम्पल लेकर यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए, इसका नाम लिखना है, यानी इसका नाम अभी क्या है किसी को पता नहीं होगा, है पता नहीं है। खतरनाक देखने में लग रहा है, खतरनाक है ना, डेंजरस थिंग्स है ना। जो भी पढ़े होंगे इसके पहले तो सिंपल प्रकार का था ना, था छोटा मोटा था, 2-3 गो आइटम मिल गया, नाम लिख, 2 या 3 एलिमेंट हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ढंग का हो गया है ना। अब इसका नाम कैसे लिखें, तो कॉम्प्लेक्स में तो लग ही रहा है, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो नाम लिखने से पहले ये देखना है, नाम लिखने में पहला रूल बताया था कि पॉजिटिव आयन का नाम पहले लिखाता है। तो पॉजिटिव आयन कौन होता है? जो लेफ्ट में रहता है, जो क्या रहता है, जैसे ऐसे खड़ा हो गया लेफ्ट तरफ, इधर पॉजिटिव आयन, इधर बोला क्या हो गया, पॉजिटिव आयन। तो पहले ए नंबर का हम नाम लिखाने के लिए सिखा रहे। CONS3 का होल 4 है और H2O है, और फिर Cl है और ब्रैकेट बंद करके क्या है, Cl2 है। पहले इसका नाम लिखने के लिए हम लोग सिखा रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस तरफ वाला जो है, जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, इधर गप नहीं करना है, बड़े ब्रैकेट के अंदर है जो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर क्या हो गया, पॉजिटिव। और ये जो काउंटर आयन है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो पहले पॉजिटिव का लिखना है, यानी पहले इंटिटी का नाम लिखना है। क्या लिखना है? इंटिटी का। तो इंटिटी में 2 होता है, एक सेंट्रल एटम होता है और एक क्या होता है, लिगेंड होता है। यानी ये सेंट्रल एटम हो गया, कोबाल्ट क्या हो गया, सेंट्रल, कोबाल्ट जो हो गया सेंट्रल एटम हो गया, और बाकी सब क्या हो जाएगा, लिगेंड। अमोनिया हो गया, एक्वा हो गया, क्लोरो हो गया, क्लोरीड हो गया, अच्छी क्लोरीन हो गया, ये सब क्या हो गया, लिगेंड में आएगा। तो पहले नाम किसका लिखना है इसमें, सेंट्रल एटम का कि लिगेंड का? पहले नाम लिखना है लिगेंड का, समझ में आ रहा है? लिगेंड में किसका नाम लिखना है जो बताइए, जो अल्फाबेट में पहले आएगा, समझ रहे हैं? तो कौन आएगा पहले? जैसे देखिए, सुन लीजिए, NH3 जो है ना, लिगेंड में NH3 है, इसको हम अमीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अमीन। H2O को क्या पढ़ते हैं, एक्वा पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा, एक्वा। और Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोरो पढ़ते हैं। तो बताइए अल्फाबेट में पहले कौन आता है? पहले एमीन आता है। तो पहले एमीन लिखाएगा। क्या लिखा जाएगा, एमीन। तो पहले एमीन। और एमीन कितना है, 4 है। तो 4 के लिए क्या होता है, टेट्रा। 4 के लिए क्या होता है, टेट्रा। तो टेट्रा एमीन क्या हो जाएगा, टेट्रा। उसके बाद फिर एमीन डाल दीजिए ना, टेट्रा एमीन। कोई दिक्कत यहाँ तक? टेट्रा एमीन लिखा गया इसका नाम। उसके बाद किसका नाम लिखाएगा, एक्वा। एक्वा कितना है, 1 है। तो 1 के लिए मोनो तो उन्होंने लिखना है, खाली एक्वा। 2 रहेगा तभी स्टार्ट करना, डाई ट्राई टेट्रा, समझ रहे ना? 1 के लिए खाली क्या रह जाएगा, एक्वा। तो एक्वा हो गया, टेट्रा एमीन हो गया, एक्वा। क्या हो गया, एक्वा। उसके बाद क्या लिखाएगा, क्लोरो। क्लोरो कितना इसमें है, 1 है। अंदर की बात करना है, बाहर अभी ना है, बाहर भले 2 है लेकिन अंदर क्या है, 1 है। देखिए 1 ही क्लोरो है ना, तो क्लोरो हो जाएगा। तो टेट्रा एमीन एक्वा क्या हो गया, क्लोरो। क्लोरो लिखिए, क्लोरिडो रखिए, बात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो अब यहाँ पर इंटिटी के सारा लिगेंड लिखा गया। सारा लिगेंड क्या हो गया, लिखा गया। तब इंटिटी में बड़ी ब्रैकेट के अंदर अब क्या बचा, सेंट्रल एटम बचा। तो सेंट्रल एटम में क्या है बताइए, तो कोबाल्ट है। और ये पॉजिटिव है, तो जैसे नाम है वैसे ही रहेगा, कोबाल्ट का कोबाल्ट रहेगा। यदि लेकिन निगेटिव रहता तो क्या हो जाता, कोबाल्टेट हो जाता। निगेटिव रहता तो क्या हो जाता, कोबाल्टेट। लेकिन पॉजिटिव है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा। तो यहाँ पर कोबाल्ट का कोबाल्ट है, कोई गैपिंग नहीं, ध्यान देना है। कोई गैपिंग है कहीं पर, नो गैपिंग, पूरा एकदम से एक साथ। पढ़े वाला समझते रहे, है ना? लेकिन हमें क्या लिखना है, एक साथ लिखना, कोई गैपिंग नहीं कहीं पर। गैपिंग दिया तो गड़बड़। ऐसा नहीं कि दूर दूर में लिखे तो नंबर अच्छा मिलेगा, है ना, समझ में आएगा बढ़िया, नहीं, पढ़ने वाला अपना समझते रहे ना। कोबाल्ट हो गया। उसके बाद क्या देना होता है, बताए थे, सेंट्रल एटम का जब नाम लिखा गया तो उसके बाद क्या लिखाता है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखाता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होगा, या तो रहता नहीं किसी का, तो निकालिए। अलग से समझा देते इधर कैसे निकलता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर बताते कैसे निकलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, कैसे निकलेगा।
तो देखिए कोबाल्ट का नहीं पता तो इसको X मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं X प्लस। अमोनिया का 0 होता है, न्यूट्रल एजेंट है ना, याद कर किया सब लिखा दिया, तो कौन न्यूट्रल होता है, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। तो 0 के क्या हो गया 4 हो गया, प्लस एक्वा का कितना होता है 0, जल भी न्यूट्रल एजेंट है, ये भी हो गया 0। अब क्लोरीन का क्या होता है -1, अब फिर प्लस, ये फिर बाहर भी 2 क्लोरीन है, तो -1 गुने क्या हो जाएगा 2, -1 गुने क्या हो गया 2, अब बराबर क्या हो जाएगा 0, ऑल ओवर क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत, क्योंकि इस पर टोटल पर कोई चार्ज है इस पर चार्ज नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑल ओवर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होगा, इधर x हो गया -1, यहाँ से -2 तो -3 हो जाएगा ना, तो x -3 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया +3, क्या हो जाएगा +3। अब +3 हो गया तो यहाँ पर कैसे लिखना है 3 पाई, क्या लिखना है 3 पाई देना, आपका बताना है, तो +3 है तो 1 2 क्या हो गया 3 पाई लिख कर ऐसे घेर दीजिए, क्या करना है घेर देना, तो यहाँ अंदर का पूरा नाम लिखा गया, कोई दिक्कत, यानी इंटिटी का पूरा नाम आपने लिख दिए हैं। कैसे लिख दिए हैं, पहले सेंट्रल आइटम, सर पहले क्या लिखे लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली, और लिगेंड का नाम हो गया तो फिर क्या हो गया सेंट्रल आइटम, और सेंट्रल आइटम हो गया तो उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3 है, तो 3 पाई भी पड़ गया, कोई दिक्कत है। उसके बाद अंत में ये है क्लोराइड, क्लोरीन है तो इसको क्या लिखना है क्लोराइड, इसका क्लोराइड का क्लोराइड ब्रोमाइड हाइड्राइड जैसे होता है वैसे नाम लिखाएगा, तो अंत में थोड़ा सा हट कर क्या देना है क्लोराइड, क्या देना है क्लोराइड। ये हो गया इसका नाम, किसका 1 नंबर का, क्या हो गया टेट्रा, पढ़ लिए टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, समझ में आ रहा है। अब 3 की जगह पर 2 रहेगा तो गलत हो जाएगा, 1 भी रहेगा तो क्या गलत हो जाएगा, तो सब कुछ होना चाहिए चाहिए, तो पहला में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा का एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब सेकेंड नंबर का नाम लिखना है, इसका तो नाम हो गया ना, अब सेकेंड नंबर का नाम लिखना है। इसका देखिए बी में है K2 है, JDNOH का होल ट्वाइस है, और ये ब्रैकेट बंद है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या OH है ना, अच्छा 4 है, ठीक 4 है, ये 4 हो गया ना। बताइएगा इधर वाला जो होगा ये पॉजिटिव आयन हो गया, इधर वाला क्या होगा नेगेटिव आयन होगा, तो पहले किसका नाम लिखना है पॉजिटिव आयन का, तो पॉजिटिव आयन लिगेंड कहलाएगा नहीं है, लिगेंड से बाहर है, क्या है बाहर है, तो पॉजिटिव आयन का पोटेशियम है ना, तो बाहर वाला का जैसे नाम होता है उसे लिखना है, पोटेशियम का पोटेशियम, तो यहाँ पर जैसे पोटेशियम था पोटेशियम लिखा गया, पोटेशियम का क्या हो गया पोटेशियम हो गया। अब बाहर वाला का 2 3 4 देने की जरूरत नहीं है, जो काउंटर आयन रहेगा लिगेंड से जो बाहर वो काउंटर आयन कहलाता है, याद रखिएगा। काउंटर आयन में डाई ट्राई टेट्रा क्या होता है नहीं लगता है, वो आपका बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर से, किससे हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर से। डाई ट्राई टेट्रा केवल लगाना है तो किसमें लगाना है अंदर वाले ने लिगेंड में, किसमें लगाना है लिगेंड, पढ़े लिखे आदमी है ना, नाम बोलिए अंदर वाले बाहर वाले ने। ये पोटेशियम हो गया, इसका कहानी खत्म। अब लिखना है लिगेंड का नाम, तो लिगेंड का नाम सॉरी एंटिटी का नाम लिखा, एंटिटी में पहले किसका नाम लिखाएगा लिगेंड का, तो इसमें एक ही लिगेंड है OH, इसका नाम जानते क्या है हाइड्रोक्साइड, लेकिन हाइड्रोक्सो बोलना है, पर क्या बोलना है हाइड्रोक्सो, O लगेगा नेगेटिव लिगेंड है, अपराध नेगेटिव लिगेंड के अंत नाम के अंत में क्या लगता है O लगता है, तो ये हाइड्रोक्सो हो गया, ये तो सेंट्रल आइटम है ना, तो एक ही लिगेंड है तो पहले इसी का नाम लिखना है। कितने हाइड्रोक्सो है 4 गो है, तो इसको थोड़ा बगल में लिखना है टेट्रा, टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा क्या हो गया हाइड्रोक्सो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जिंक है, लेकिन ये निगेटिव एंटिटी है, क्या कौन सा एंटिटी है निगेटिव, तो जिंक का हो जाएगा जिंकेट, AT लग जाएगा, क्या लग जाएगा तो हाइड्रोक्सो। उसके बाद यहाँ पर लिखना है जिंकेट, जिंक नहीं लिखना है, क्या लिखना है जिंकेट। कल ही बताएं पिछले क्लास में कि निगेटिव लिगेंड देगा तो अंत में ATE लगेगा, क्या लगेगा ATE अंत में जुड़ेगा, तो जिंकेट हो गया। और निगेटिव यदि रह गया एंटिटी तब सेंट्रल मेटल के अंत में ATE जुड़ेगा, निगेटिव लिगेंड के अंत में O जुड़ता है, तो देखिए हाइड्रोक्सो क्या हो गया हाइड्रोक्सो, कोई दिक्कत नहीं। अब
जब सेंट्रल एटम लिखा गया जिंकेट तो इसके बाद लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होगा, पता तो है नहीं। तो आइए ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो बताइए पोटेशियम क्या क्या होता है, +1 होता है। वैलेंसी पोटेशियम का क्या होता है, +1। तो 2 गुने हो गया +1 फिर प्लस। जिंक का तो निकालना ही है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मतलब होता है सेंट्रल एटम का निकालना। इसको x मान लेते हैं। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, -1। तो हो जाएगा 4 गुने -1 और बराबर क्या होगा 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज है ऑल ओवर नहीं, तो बराबर क्या करना है 0। इसको सॉल्व कर, इधर 2 हो गया प्लस x हो गया -4 बराबर 0, यानी x - 2 बराबर 0, इसलिए x उधर गया तो क्या हो गया +2। क्या आ गया +2। तो यहाँ पर ऐसे करके क्या करना है 2 कर देना है। कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो गया नाम लिखा गया। किसका नाम लिखा गया, 2 नंबर वाले का। समझ में आ रहा है। 3 नंबर वाला का नाम लिखना है तो क्या लिखिए बताइए। तो लिखा जाए 3 नंबर वाला का, तो 3 नंबर वाला का लिख के दिखाइए नाम, उसको नोट कीजिए। चलिए देखिए तीसरा का नाम लिखने के लिए यहाँ पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। 3 नंबर में क्या है, K3 है। क्या है, पहले K3, फिर Al है और C2O4 है। C2 क्या है, O4 का होल थ्राइस, अब बड़ी ब्रैकेट से बंद है, यही दिया हुआ है। इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखने के लिए करना क्या चाहिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें ये देख लेना है पॉजिटिव आयंस कौन सा है, K3 है। इधर वाला पॉजिटिव आयन है, इधर वाला क्या है निगेटिव आयन है, यानी एंटिटी आपका निगेटिव आयन है। एंटिटी आपका क्या है, निगेटिव आयन। तो पहले नाम लिखाएगा पॉजिटिव आयन का। तो K मतलब पोटेशियम, K मतलब क्या होगा पोटेशियम। और K3 ट्राई पोटेशियम नहीं, केवल पोटेशियम, क्योंकि ये काउंटर आयन में ट्राई डाई टेट्रा नहीं लगता है। तो ये पोटेशियम का पोटेशियम हो गया। पोटेशियम में क्या हो गया, पोटेशियम थोड़ा सा गैपिंग, क्योंकि काउंटर आयन लिखे हैं ना, तो लिगेंड एंटिटी में जाएंगे तो थोड़ा सा क्या करना है गैपिंग। एंटिटी में कितने लिगेंड है, एक ही प्रकार का लिगेंड है। कितने प्रकार का है, एक ही प्रकार का है, C2O4। ऐसो क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीलेटो। क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीलेटो या ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो पढ़िएगा। कितना ऑक्सीलेटो है, 3 है। 4 दिख रहा है, किसको 4 दिख रहा है, 3 है। कितना ऑक्सीलेटो है, 3। तो इसको बोलेगा ट्राई ऑक्सीलेटो। क्या पढ़िएगा, हाँ ट्राई ऑक्सीलेटो। ट्राई क्या हो गया, ऑक्सीलेटो। कोई दिक्कत है। उसके बाद एल्युमिनियम, क्या है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम लिखाएगा, क्या लिखाएगा एल्यूमिनेट लिखाएगा। क्यों लिखाएगा एल्यूमिनेट, नेगेटिव आयन है। क्या है, नेगेटिव आयन है ना, तो एल्यूमिनेट हो जाएगा। क्या देगा, एल्यूमिनेट। क्या हो गया, एल्यूमिनेट। अंत में एटी लग जाएगा, एल्युमिनियम के अंत में क्या लग गया, एटी। तो एल्यूमिनेट हो गया। और इसका अब लिखना है अंत में ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन क्या लिखना है, नंबर। तो पहले निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है। ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या करना होगा, निकालना होगा अलग से। तो उसके लिए जानते हैं पोटेशियम का क्या होता है, +1 होता है बैलेंस है। तो 1 गुने हो गया 3, 3 गो है तो प्लस एल्युमिनियम का निकालना ही है सेंट्रल एटम का, तो इसका x मान लेते हैं प्लस C2O4। ये क्या होता है, -2 होता है इसका बैलेंस है। क्या होता है, क्योंकि ये बताए थे ना C2O4 होता है तो डाइडेंटेड होता है। क्या होता है, डाइडेंटेड। डाइडेंटेड का मतलब 2 दांत इसमें नहीं होता है। तो -2 हो गया, और ऐसा 3 गो है ना, तो -2 गुने क्या होता है 3, अब बराबर क्या होता है 0। ऑल ओवर क्या होगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व किया तो 3 का 3 हो गया, अब -+x हो गया, अब -6 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पर हो गया x -3 बराबर 0, -6 में से 3 घटेगा ना, तो x बराबर क्या हो गया +3। क्या हो गया +3। तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा 1 2 3 करके ऐसे घेर दीजिएगा, नाम लिखा गया। इसके बाद और कुछ है नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो काउंटर आयन पहले रहेगा तो पहले नाम लिखना है, पहले रहेगा तो पहले नाम लिखाएगा, बाद में रहेगा तो बाद में लिखाएगा। दिमाग लगाना है केवल सेंट्रल एंटिटी का नाम लिखने में। किसमें लगाना है, एंटिटी में। एंटिटी में पहले लिगेंड लिखाता है, वो भी अल्फाबेटिकली, तो सेंट्रल एटम लिखाता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन
नंबर लिखाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए इसको नोट कीजिए, 2 बार है उसको बनाइए, नहीं तो बताते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है डी नंबर का नाम देख लीजिए इसका, CO Cl2 En का होल ट्वाइस, एन दिया हुआ है। अब घेर कर ऊपर क्या है, प्लस है। यहाँ पर देखिए काउंटर आयन की बात है, नहीं है। यहाँ पर काउंटर आयन नहीं दिया, केवल लिगेंड दिया हुआ है। केवल क्या है, लिगेंड। तो केवल लिगेंड का नाम, सॉरी एंटिटी दिया हुआ है, केवल एंटिटी है तो एंटिटी का ही नाम लिखना है। एंटिटी में पहले किसका लिखा था, लिगेंड का। क्या लिखा था है, लिगेंड। तो लिगेंड 2 गो है, एक क्लोरो है या क्लोरिडो बोलिए, एगो इथेन 1,2 डायमीन। तो पहले कौन आएगा, क्लोरो सी से होता है, इथेन ई से होता है। तो पहले सी आएगा, पहले ई आएगा, पहले सी आएगा। तो पहले क्लोरो लिखना है। क्या लिखना है, क्लोरो। तो क्लोरो में कितना है, 2 है ना, तो डाइक्लो है ना, डाई क्लोरो लिखिए या क्लोरिडो लिखिए, बात बराबर रहेगा। दोनों में से कोई भी सकते हैं। तो डाइक्लोरिडो हो गया, कोई दिक्कत है? उसके बाद इथेन 1,2 डायमीन, इसको पढ़ते ईएन को। ये 2 गो है तो इसके लिए 20 होगा, डाई नहीं होगा, क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आ रहा है। तो डाइक्लोरो हो गया, उसका 20 दीजिएगा, 20 है ना। और फिर ऐसे ब्रैकेट बंद करके इथेन, क्या होगा, इथेन 1,2 डायमीन। थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, अच्छा रहेगा ना। इथेन 1,2 डाई, क्या हो गया, डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। कोई दिक्कत है? उसके बाद फिर इसका लिखना है कोबाल्ट। क्या लिखना है, कोबाल्ट। ये एंटिटी पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है, पॉजिटिव में है, तो कोबाल्ट का कोबाल्टे रहेगा, कोबाल्ट का कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट। कोई दिक्कत है? उसके बाद लिखाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसको निकालना होगा पहले। क्या होगा, निकालना होगा। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कोबाल्ट को x मान लेते हैं, क्लोरो को -1 होता है, तो -1 गुने क्या देगा, 2 हो जाएगा। और ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 गुने 2 अब बराबर प्लस से, बराबर क्या देगा, प्लस से। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हो गया, देखिए x हो गया -2 और +0 बराबर +1। अब इधर -2 उधर गया तो +2 हो जाएगा ना। तो x बार 2 एक कितना हो गया, 3, तो +3 हो गया। तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, 3 दीजिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल गया, 3 निकल गया। दूसरी बात, इसमें प्लस चार्ज है या तो माइनस चार्ज रहेगा, तो वो आयन है। ये क्या है, आयन। तो अंत में लिखिएगा आयन। क्या लिखिएगा, आयन। ये ध्यान देना है। जिसमें काउंटर आयन नहीं दिया रहेगा उसके जगह पर प्लस माइनस रहेगा, तो अंत में क्या लिखते हैं, आयन्स लिखते हैं। प्लस माइनस नहीं रहेगा तो आयन नहीं लिखना है, प्लस माइनस रहेगा तो आयन क्या करना है, लिखना है। तो ये इसका नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है। इसी प्रकार से अब लास्ट का देख लीजिएगा, ई नंबर में जो है NiCO का होल 4 है। CO का क्या है, होल 4। इसका नाम बताना है। तो इसमें बताइएगा न्यूट्रल लिगेंड है, एंटिटी है, एक ही लिगेंड है CO, और CO का नाम क्या होता है, कार्बोनाइल। कितना है, 4 गो है ना। तो बोलेगा टेट्रा, क्या बोलेगा, टेट्रा कार्बोनील, या टेट्रा कार्बो क्या हो गया, नील। कार्बोनील का कार्बोनीले लिखाएगा, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। CO कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल लिगेंड के नाम में कोई बदलाव होता है, नहीं होता है। नेगेटिव लिगेंड के नाम के अंत में O लगता है। पॉजिटिव लिगेंड रहेगा तो नाम के अंत में IUM, IU क्या लगता है, यम। और न्यूट्रल का जैसे है वैसे। तो टेट्रा कार्बोनील हो गया। उसके बाद निकेल, क्या हो गया, निकेल। और निकेल का निकेले रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि इस पर निगेटिव अच्छे चार्ज रहता तभी निकेल टेट होता, लेकिन निगेटिव ना है ना ही पॉजिटिव है, तो निकेल का निकेल है। यदि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो कितना आएगा, 0 है, क्योंकि ये x और ये 0 है। तो हो जाएगा, देखिए x + 4 गुने 0 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पर 0 करके घेरना है। क्या करना है, 0 करके घेरना है। कोई दिक्कत है, इसमें आयन तायन लगेगा नहीं, क्योंकि आयन भी नहीं है, काउंटर आयन भी नहीं है, आयन भी नहीं है, इसलिए कुछ आगे नहीं लिखा है। कोई दिक्कत है? तो अब लगभग सब नाम लिखा जाएगा। अब जो भी नाम रहेगा लिखा जाएगा। अब कोई भी ऐसा नाम है पूछिए, फटाफट आपको देखिए बता देते हैं, जहां का भी नाम हो, कोई भी हो, शांत रहेगा। इसका नाम हम लोग देते हैं जो अलग प्रकार का है। देखिएगा इस नाम में क्या अलग प्रकार का देखने को मिल रहा है।
इसमें दो दो सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम कितना है यहाँ पर? दो दो है, यानी कोबाल्ट है लेकिन दो बार लिखा हुआ है। देखिए एक सेंट्रल एटम यहाँ पर, ये कोबाल्ट है सेंट्रल एटम, और एक सेंट्रल एटम यहाँ पर भी कोबाल्ट है। कोई दिक्कत है? इसमें दो दो सेंट्रल एटम है, और जिसमें दो दो सेंट्रल एटम होगा उसको पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड कहेंगे। क्या बोलेगा? पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड। ये किस प्रकार का कंपाउंड है? पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड है। कोई दिक्कत है? यानी इसको हम पॉली न्यूक्लियर कहते हैं। जैसे कि सब में था एक ही को न्यूक्लियस था, एक ही सेंट्रल एटम था, इसमें सेंट्रल एटम कितना है? दो है, तो पॉली न्यूक्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो या दो से ज्यादा हो तो पॉली न्यूक्लियर कहलाएगा। कोई दिक्कत है? अब एक चीज ध्यान देना है, ये दो सेंट्रल एटम को कौन जोड़ रहा है? NH2 जोड़ रहा है। तो जो NH2 जो दोनों सेंट्रल एटम को जो जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं पता है? उसको बोलते हैं ब्रिज ग्रुप। क्या बोलेगा? तो ये कहलाएगा ब्रिज ग्रुप। ये क्या कहला जाएगा? ब्रिज ग्रुप। समझ में आता है? ब्रिज माने सेतु नहीं होता है, तो जो दोनों सेंट्रल एटम को जोड़ने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा? ब्रिज ग्रुप कहलाएगा। इतना बात समझ आ गया? अब ब्रिज ग्रुप के नाम के पहले म्यू लिखाता है। क्या लग रहेगा? म्यू। इसके नाम के पहले याद रखना है, इसके नाम के पहले क्या लगाना है? पहले हाँ लिखा जाता है। यही एगो नया चीज हो गया बस, बाकी जो नियम है वही रहेगा। तो हमें ब्रिज ग्रुप समझना है। पहले क्या समझना है? ब्रिज ग्रुप कौन है? जो ब्रिज ग्रुप है उसके नाम के पहले ये लगा दीजिएगा। ब्रिज ग्रुप के नाम के पहले, सबके नाम के पहले नहीं, किसके नाम के पहले? ब्रिज ग्रुप के नाम के पहले क्या लगाइएगा? म्यू लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आगे इसका नाम लिखना है, तो आइए नाम लिखने के लिए पहले देखिएगा, जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है पहले लेफ्ट वाला लिखाता है पॉजिटिव आयन का, वही रूल। पहले किसका लिखाएगा? पॉजिटिव आयन का। तो पॉजिटिव आयन में इतना इंटिटी जो है बड़े ब्रैकेट के अंदर जो पॉजिटिव आयन में आएगा, पॉजिटिव आयन में पहले किसका नाम लिखाता है? लिगेंड का। पहले किसका लिखाएगा? लिगेंड का। तो लिगेंड यही है NH3 NH3। ये तो ब्रिज ग्रुप में आ गया। ये किसमें आ गया? ब्रिज ग्रुप में। कोई दिक्कत है? तो NH3 NH3, तो NH3 यहाँ भी 5 गो है, NH3 यहाँ भी क्या है? 5 गो है, तो 5 5 कितना हो गया? 10 हो गया। याद रखना है 5 5 कितना हो गया? 10। और ये NH3 एमीन है। क्या है? एमीन। और 10 गो, तो 10 के लिए क्या होता है? डेका होता है। जैसे कि 5 के लिए पेंटा, तो 10 के लिए क्या हो गया? डेका। तो क्या लिखेगा? डेका। पहले क्या लिखाएगा? डेका, और उसके बाद एमीन। डेका क्या हो गया? एमीन। यहां तक किसी को दिक्कत? तो यानी इसका नाम एक साथ लिखा गया डेका एमीन। अब क्या लिखाएगा? ब्रिज ग्रुप का नाम लिखाएगा, क्योंकि सेंट्रल एटम तो बाद में लिखाता है, शुरू से पढ़ते हैं। सेंट्रल एटम क्या लिखाएगा? बाद में। तो ब्रिज ग्रुप का नाम लिखा है। ब्रिज ग्रुप क्या है पता है? ये है पॉजिटिव आयन है, एमीन है। NH3 में से एगो हाइड्रोजन निकल गया तो NH2 प्लस होता है। याद रखिएगा, जैसे कि NH3 में से एगो हाइड्रोजन निकल गया तो इसको NH2 को प्लस बोलते हैं, NH2 प्लस। ये पॉजिटिव लिगेंड है। क्या है? पॉजिटिव कि निगेटिव होगा? सॉरी, ये पॉजिटिव, हाँ ये पॉजिटिव लिगेंड में आएगा। किसमें आएगा? पॉजिटिव लिगेंड। इसका नाम क्या लिखा है बता सकते हैं? इसका बताया था कि पॉजिटिव लिगेंड में आता है। NH2 प्लस का नहीं लिखाए थे? NH2 प्लस का नहीं लिखाया था। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा है तो अब लिख लीजिएगा। ये क्या होता है? नाइट्रेट क्या होता है पता है? नेगेटिव -1 होता है, तो -1 तो ये हो गया -5। ठीक है, और ये +1 हो गया तो उधर ये हो जाएगा। ठीक ठीक, निगेटिव में आएगा। किसमें आता है? निगेटिव में आता है। सही बोले ना, किसमें आएगा? निगेटिव, क्योंकि H प्लस निकला है ना। नहीं समझे? NH3 से तोड़िएगा तो H प्लस को बाहर निकलेगा ना, तो जब ये प्लस निकला तो इस पर क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। ये कौन सा लिगेंड आएगा? ये निगेटिव लिगेंड। कौन सा निगेटिव हो गया? निगेटिव। देखिए सब यहीं पर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नहीं, NH3 है, NH3 पर कोई चार्ज, NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये टूटेगा, H प्लस को निकाले तब NH2 बचेगा। तो H निकल गया तो NH2 हो गया। एगो H निकला, प्लस निकल गया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये निगेटिव लिगेंड होगा। निगेटिव लिगेंड को कैसे पढ़िएगा? अब एमीन नहीं लिखाएगा, आप क्या पढ़ाएगा? एमिडो। क्या पढ़िएगा इसको? एमिडो। तो इसको एमीन नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? एमिडो, है ना। और ये है एमीन, ये क्या है? ये है एमीन। तो इसका निगेटिव बन गया तो एमिडो होगा, क्योंकि अंत में ओ लगता है। जैसे क्लोरीन का क्लोरिडो पढ़े थे ना, तो यहाँ पर एमिडो हो गया।
और एमिडो है कौन सा है, ब्रिज ग्रुप है, क्या है, ब्रिज ग्रुप। तो एमिडो के पहले क्या लग जाएगा, म्यू। तो यहाँ पर हो गया म्यू, ऐसे लिखिएगा, उसके बाद दीजिएगा एमिडो, क्या दीजिएगा, एमिडो। कोई दिक्कत है, म्यू देकर देना है एमिडो, समझ में आ रहा है तक। उसके बाद सेंट्रल एटम क्या है, कोबाल्ट है, क्या है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का कोबाल्टी लिखाएगा, कोबाल्ट का कोबाल्टी लिखाएगा, क्यों लिखाएगा, क्योंकि इंटिटी जो है पॉजिटिव आयन है, क्या है। तो कोबाल्ट का कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट नहीं, एक ही बार कोबाल्ट, समझ में, कोबाल्ट क्या हो गया, कोबाल्ट लिखा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या लिखाएगा, सेंट्रल मेटल के बाद ऑक्सीडेशन नंबर, क्या लिखाएगा। तो अलग से देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकलेगा पता है, ओहो, ऑक्सीडेशन नंबर। तो निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकला, ये 0 होता है NH3, तो 0 गुने हो गया 5 प्लस, ये कोबाल्ट का तो निकालना ही है तो X लिख दीजिए, फिर प्लस, ये क्या होता है, निगेटिव लिगेंड। यहां देखिए क्या होगा, निगेटिव, तो -1, क्या हो गया, -1 प्लस, फिर कोबाल्ट है तो इसका क्या हो गया, X हो गया प्लस, फिर ये 0 होता है तो 0 गुने क्या हो गया 5 प्लस, ये क्या होता है -1 होता है, NO3 नाइट्रेट आयन का क्या होता है -1, निगेटिव लिगेंड है तो -1 गुने क्या हो गया 5, अब बराबर क्या हो जाएगा 0, -1 गुने 5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो बताइए, ये 0 बन गया, x क्या हो गया 2x हो गया, -1 रह गया, और ये फिर 0 हो गया, और ये माइनस क्या हो गया 5 बराबर 0, तो इधर हो गया 2x और -6 बराबर 0, इसलिए x बराबर निकालिएगा तो +3 आएगा, क्या आएगा, इधर गया तो +6, 2 से भागा होगा तो क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ पर क्या देना है ऐसे करके 3 पाई, क्या देना है 3 पाई देकर घेर दीजिएगा, कोई दिक्कत है। ये निकाल गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब लास्ट में काउंटर आयन लिखना है, तो काउंटर आयन का नाम क्या है, NO3 को नाइट्रेट, क्या बोलिएगा इसको, तो थोड़ा सा हट कर नाइट्रेट, क्या हो गया नाइट्रेट, कोई दिक्कत है। तो यानी अब क्या समझे, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड रहेगा तो भी आराम से लिखा जाएगा, सारा रूल वही है, पॉलीन्यूक्लियर का रूल भी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर भी वही ढंग से निकाले हैं, 2 कोबाल्ट था तो 2 बार खाली X किए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी वही नियम से निकाले हैं, कोई दिक्कत है। नाम भी अल्फाबेटिकली ही लिखा जाएगा लिगेंड का, सारा लिगेंड को पहले, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा ब्रिज ग्रुप, क्या होगा ब्रिज ग्रुप। अब ब्रिज ग्रुप जहां लिख रहे उसके पहले खाली म्यू लग जाएगा, खाली क्या लग जाएगा म्यू, यही एक नया टर्म आ गया ना, आ गया ब्रिज ग्रुप के पहले खाली क्या लगाना है म्यू लगाना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो चलिए नोट कीजिए, अब अच्छी तरह से लगभग खत्म ही हो गया है ना।